एक युवक ने गलती से देवता की मूर्ति को टक्कर मार दी। उसके खून की एक बूंद से देवता ने उसके इस जन्म की किस्मत बदल दी। वह सुनहरी बूंद चाकू की नोक से गिरकर उसके फोन पर जा लगी। अगले दिन उसके फोन पर भविष्यवाणी आई कि शहर के भीतर पुराने घर की खुदाई में ध्वस्तीकरण दल को करोड़ों का प्राचीन फूलदान मिलेगा। उसने इसे झूठी खबर समझकर मिटाने का सोचा, पर पता देखा तो वह उसी के घर का था। वह घर पहुंचा और खोजने लगा और बक्से अलमारियां खंगालते खंगालते सच में वही फूलदान मिल गया। उसने उसे 1 करोड़ में बेच दिया और गरीब लड़का पल में करोड़पति बन गया। उसे पता नहीं था कि देवता ने उसके फोन को आशीर्वाद देकर भविष्य देखने की शक्ति दे दी थी। फिर भविष्यवाणी आई कि एक निर्माण स्थल की इमारत ढह जाएगी और उसका जिम्मेदार व्यक्ति हादसे में मर जाएगा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और अगर वह उसे बचा ले तो उसके पूर्वजों का मान बढ़ेगा और उसका बाकी जीवन निश्चिंत हो जाएगा। वह उस रास्ते पर जा खड़ा हुआ जहाँ से वह रोज गुजरता था। लग्जरी कार बहुत ही जल्दी आई और उसने दौड़कर गाड़ी रोक दी। बूढ़े ने समझा कि वह मुआवजा ठगना चाहता है, पर उसने बताया कि आज साइट पर मत जाना, वरना अगले साल आज ही उसकी बरसी होगी। पोती ने उसे बकवास कहकर डांटा, क्योंकि उनका परिवार निर्माण से ही बना था और सख्त नियंत्रण के लिए मशहूर था। बूढ़े ने सोचा कि युवक को खाने के पैसे चाहिए, इसलिए ड्राइवर से 200 दिलवाकर उसे भगा दिया। युवक ने समझ लिया कि अच्छे शब्द भी बेकार हैं और वह चुप हो गया। देरी से जैसे ही वे साइट पहुंचे, इमारत सच में ढह गई। तब बूढ़े को समझ आया कि युवक साधारण नहीं था और उसने पोती को उसे ढूंढकर धन्यवाद देने का आदेश दिया। लौटते समय उसके फोन पर फिर भविष्यवाणी आई कि विदेशी मुद्रा बाजार में तिरस्कृत मुक्त मुद्रा कल ठीक 3 बजे 20 अंक उछलेगी। वह मुनाफा कमाने जाने ही वाला था कि उसने अपनी प्रेमिका को महंगी कार में बैठते देखा। उसने दौड़कर देखा तो वह एक अमीर बिगड़ैल के साथ सौदे की बात कर रही थी। प्रेमिका ने कहा कि वह मामूली मजदूर है और उस अमीर से तुलना के लायक नहीं है। अमीर ने गुंडे बुलाकर उसे पीटने की तैयारी की। तभी गुंडे के हाथ उठने से पहले दर्जनों लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। एक महिला सीईओ उसे खोजकर एहसान चुकाने आई थी और उसने 1 करोड़ का चेक थमा दिया। गुंडे चिल्लाने ही वाले थे, पर उसने हल्का इशारा किया और बॉडीगार्डों ने उन्हें वहीं काबू कर लिया। फिर वह सीईओ के दफ्तर गया, जहाँ बूढ़ा इंतजार कर रहा था और उसे भाई बनाने पर अड्डा था। उसने कहा कि जो भी जरूरत हो बताओ, उनका परिवार कर सके तो मना नहीं करेगा। युवक ने कहा कि यह 1 करोड़ उनके धन्यवाद का उपहार मान लिया जाए। उसने कहा कि वह इसी पूंजी से दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार साम्राज्य बनाएगा। वह विदेशी मुद्रा में उतरने की बात करने लगा और उसे बताया गया कि यह आम लोगों के बस की चीज नहीं है और बाजार में डॉलर की मंदी ताकतवर है। उसे पूछा गया कि क्या वह डॉलर को शॉर्ट करेगा, पर उसने अलग रणनीति चुनने की बात कही। यह भी कहा गया कि 3 दिन के भीतर बाजार की चाल बिगड़ सकती है और हेजिंग से रुझान पलटने के लिए भारी पूंजी चाहिए। यह भी कहा गया कि ट्रेडिंग दिन खत्म होने से पहले एक विदेशी देश बहुत बड़ी ब्याज वृद्धि की घोषणा करेगा और यह असंभव लगता है। अगले दिन ट्रेडिंग हॉल में पहुंचते ही उसका सामना पूर्व प्रेमिका और उसी अमीर दुश्मन से हुआ। उन्होंने उसे डिलीवरी वाला कहकर अपमानित किया और सुरक्षा से बाहर निकलवाने की कोशिश की। तभी परिवार की बड़ी बेटी समय पर आई और बोली कि वह उसका निवेश सलाहकार है। अमीर ने शर्त रखी कि अगर वह पैसे 2 गुने कर दे तो पहले की शर्त के 5 मिलियन देगा और फिर 5 मिलियन और देगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। बाजार खुला तो सबने उसके डॉलर खरीदने पर शक किया। भाव गिरते गए और लोग हंसते रहे, पर वह शांत रहा और महिला सीईओ ने भी उस पर भरोसा किया। अमीर ताने मारता रहा और हारने पर कीमत चुकाने की धमकी देता रहा। वह प्रतिकूल हालात में भी अपने अनुमानित मोड़ का इंतजार करता रहा।